अगर आप सच्चे होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सीखिए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यही आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं होती, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देता है। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों ही निखरते हैं। इसी को सफ़ेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफ़ेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वह कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जैसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई किसी तरह मुसीबत में ना ला सके। आप डट कर खड़े रहे तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखें। सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो वहाँ क्या कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से यह आप ये मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाइयों के गर्भ से अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप सोच की रंगत क्या है। आप समय ना होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी तो वही 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया ये नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है मेरे साथ चलो और सफल बनो। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद नहीं किया होता, आज मैं कुछ और होता। यदि एक बार समय चला जाता है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बाकी रहता। समय आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा है जो ईश्वर ने सभी को समान रूप में दिया है। अब यह आपके ऊपर है, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल लाभ के लिए एक अवसर भी होता है, और इस अवसर का फ़ायदा उठाकर आप कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप निधि की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको न चाहकर भी कहना पड़ेगा कि काश मैं उस समय वो काम कर लिया होता, काश मैं अपने जीवन के उस प्रति सोच लेता। कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपके जीवन के समय रूपी खेत की लहरती फसल को कोई चिड़िया तो नहीं चुभ रही? अगर ऐसा हो तो चिड़िया को तुरंत उड़ा दीजिए और बचा लीजिए अपने फसल को और अपने खुशी भरे जीवन को बचा लीजिए। वाक्य आप जीवन भर दोहराते रहेंगे कि काश मैं उस समय ये कर लिया होता। जीवन का हर पल एक अवसर है और इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जीवन के हर पल को उससे और उससे जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन के साथ करना चाहिए। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए आपके वर्तमान के हर चरण का सही उपयोग करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
हम इसी तरह अपने कर्मों को टालते जा रहे हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं, और जो कल आने पर परसों इसी समय बीतता जाता है, और एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ जाता है। जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं, और ऐसे में कई बार हम अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते, और फिर बाद में उसी को अफसोस करते बैठते हैं। अपने आंचल को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें और उस काम को आज ही निपटा ले, कल पर ना छोड़े।